नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूँ आपके साथ हरी। और आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं राजस्थान के कद्दावर नेता, कांग्रेस जो राजस्थान कांग्रेस है उसके अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष और मदरसा बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं भाई साहब एमडी चौकदार साहब। सर तबीयत वगैरह कैसी है सबसे? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। एक बुरी सूचना, एक दुखद सूचना मिल रही है ईरान की तरफ से कि वहाँ पे हमला हुआ है और कई कैजुअल्टीज़ भी हुई है। ईरान के जो बादशाह थे खमेनी साहब, उनकी शहादत आज हुई है तो पूरी दुनिया गमगीन है, पूरी दुनिया दुख में है। ये तो बड़ी एक सच और झूठ की लड़ाई है। हम सच्चाई के साथ खड़े हैं। खमेनी जैसी शख्सियत सच्चाई के लिए शहादत हुई है तो हम गम भी नहीं मना सकते और गमगीन है भी। तो ईरान की सच्चाई, इज़राइल की सच्चाई, उसके ऊपर हम नहीं जाएँगे क्योंकि हम आज राजस्थान में बैठे हैं। राजस्थान में अल्पसंख्यक मोर्चे के आप प्रदेशाध्यक्ष हैं कांग्रेस के। आपको लगता है आज के समय में भारत या राजस्थान में अल्पसंख्यक अपना एक स्टैंड है वो क्लियर कर पा रहा है, अपनी मौजूदगी दर्शा पा रहा है? वर्तमान की जो भाजपा जो सरकार है वो उसका एजेंडा अल्पसंख्यक के ही खिलाफ है। अल्पसंख्यक में अकेला मुसलमान नहीं आता है, सिख भी आता है, बौद्ध भी आता है, क्रिश्चियन भी आता है, पारसी भी आता है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो माइनॉरिटी के खिलाफ है और इसका जीता जागता सबूत है कि कोई आदमी अपने खेत में नमाज पढ़ता है उसको पीटने का काम, ट्रेन में अगर कोई दाढ़ी टोपी वाला दिखता है उसको पीटने का काम, आप कोई सामान बेचने वाला है उसके खिलाफ आंदोलन, उसके खिलाफ विद्रोह करना। तो ये एक राजस्थान में पिछले दिनों में एक बिल आई है भारतीय जनता पार्टी की, राजस्थान की सरकार की धर्मांतरण विरोधी बिल। पूरी दुनिया में क्रिसमस डे मनाया गया और 25 दिसंबर को राजस्थान का जो क्रिश्चियन समाज है वो अपने रिलीजन के अपने फेस्टिवल को नहीं मना पाया। सारे गिरजाघर बंद रहे, चर्च बंद रहे। पुलिस इस तरह नजर लगा के बैठी है सरकार की, ये अगर कोई गिरजाघर में जाएंगे प्रार्थना के लिए तो उनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो ये दुर्भाग्य है देश का। तो क्या माइनॉरिटी विभाग का पूरा जिम्मेदारी है वो कांग्रेस ने ही ले रखी है? क्योंकि बीजेपी ने भी तो विभाग बना रखा है, वहाँ पे भी प्रदेशाध्यक्ष बनते हैं, वहाँ पे भी भीड़ इकट्ठी हुई थी जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। किराए की भीड़ थी। मैं तो नहीं मानता कि कोई मुसलमान या कुछ सिख ईसाई वहां गया होगा और ये फॉर्मेलिटी के लिए इन्होंने बना रखे हैं। इनकी कथनी करने में फर्क है ना, इनकी कथनी करने में फर्क है। आप देख सकते हैं कि संभल की घटना देख सकते हैं आप 2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल जी की जमानत हुई है, मनीष सिसोदिया जी की जमानत हुई है। एक आदमी सत्ता हथियाने के लिए एक मुख्यमंत्री को, एक शिक्षा मंत्री को जेल में डाल देता है, उसके साथ इस तरह की करता है, माननीय न्यायालय उनको बरी करता है और वो मीडिया के सामने आके कहते हैं कि न्यायालय ने कहा कि इनके खिलाफ कोई एविडेंस भी नहीं है, कोई मुकदमा नहीं बनता है, एजेंसियां क्या काम कर रही है समझ से परे है। तो मैं तो मानता हूं कि फिलहाल का जो दौर है वो दौर इन्होंने एक देश के अंदर दरार डालने का दौर बना रखा है और न इनका कोई विजन है न कोई मिशन है। देश बहुत गार्त में चला गया। आप सोने चांदी के भाव देखिए, रुपया हमारा किस कदर गिरा है। डॉलर का भाव 92 रुपीज है। देश में डेवलपमेंट की बात नहीं है। देश के प्रधानमंत्री अजमेर की यात्रा पे आते हैं, लोग उम्मीद करते हैं कि वो राजस्थान में उनकी सरकार है और आप कुछ नया डेवलपमेंट करके जाते, कुछ नए शिलान्यास करके जाते, कुछ नए उद्घाटन करके जाते, राजस्थान को कुछ बड़ा, युवाओं को, बेरोजगारों को कुछ पैकेज देके जाते। आप राजस्थान में डेवलपमेंट की बात करते, वहां भी आपने हिंदू मुसलमान की बात की, कांग्रेस को गाली देने की बात की, भाईचारे को खत्म करने की बात की।
आप इस तरह के प्रोग्राम्स करा के लोगों में दरारें पैदा कर रहे हो और क्या। लेकिन कांग्रेस भी तो जनता के मुद्दे नहीं उठा रही है। क्या एसआईआर जनता का मुद्दा है? बिल्कुल जनता का मुद्दा कैसे नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस तो विपक्ष की भूमिका जो निभा रहा है पूरी दुनिया देख रही है। अब आपको कैसे नजर नहीं आ रहे हैं? हनुमान बेनीवाल तो कह रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका तो हम निभा रहे हैं, कांग्रेस तो कुछ नहीं कर रही है। हनुमान जी अपनी पार्टी की बात करते हैं, हम हमारी पार्टी की बात कर रहे हैं ना। हनुमान जी क्या बोलेंगे मैं उनकी बात पे नहीं जाना चाहता। राजस्थान में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के नेतृत्व में, हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली साहब के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत अच्छी विपक्ष की भूमिका निभा रही है, जनता के मुद्दे उठा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि रोटी कपड़ा मकान, जो पानी की समस्याएं हैं, सड़क नहीं बन रही है वो समस्याएं हैं, बेरोजगारी नहीं हो रही है, बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, इनके ऊपर तो कांग्रेस कभी बात नहीं करती। राजस्थान के इतिहास में माननीय अशोक गहलोत जी की अगुवाई में पिछले 5 सालों में जितने विकास के काम हुए, शायद मुझे नहीं लगता कि आज तक काम हुए हैं। नंबर 2, वर्तमान की सरकार दावा करती है कि 2 साल बनाम 5 साल। मैं जी। कहता हूं कि इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देती है। और अशोक गहलोत जी के कामों को तो पूरा राजस्थान नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान आइडियल मानता है। उनकी चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए तक की, एक आम जन को फायदा मिला। उनकी इतनी योजनाएं रही हैं जो सक्सेसफुल रही है, पूरी दुनिया ने उसको आइडियल बनाया है। और उन योजनाओं को अगर 10% भी वर्तमान की सरकार कर देती तो राजस्थान के लोगों का भला हो जाता। वर्तमान की सरकार सिर्फ गांव के नाम बदलती है, शहरों के नाम बदलती है। अभी एक नया बिल और लाने की तैयारी कर रखी है, डिस्टर्ब जोन क्या है, डिस्टर्ब एक्ट एरिया, इस तरह के बिल लाने का काम कर रही है। धर्मांतरण के बिल लाने का काम करती है, भाईचारा खत्म करने का काम करे, और कोई काम नहीं इस विजन न सरकार के पास, न विजन है न मिशन है। तो 2028 में हम फिर से एक बार सरकार बदलते देखेंगे? 2/3 से ज्यादा बहुमत से कांग्रेस। 2028 में हम सरकार बदलते हुए देख रहे हैं, क्योंकि हर बार ऐसा होता है 5 साल के बाद। 2028 में 2/3 बहुमत से ज्यादा राजस्थान में कांग्रेस लौटेगी। आमजन परेशान है, व्यापारी भी परेशान है। अभी देख लो आप, ट्रेड डील का इन्होंने समझौता करके आए, कंप्रोमाइज पीएम है, व्यापारी वर्ग नाराज है। आप एक कानून लेके आए, वो उस कानून के अंदर बड़ी जातियों को लड़ा रहे हो। आप कभी हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हो। कोई कुछ तो बताएं मुझे कि राजस्थान सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने क्या किया। पूरे दिन इसके अलावा कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये न्यूज चलती है कि साहब वहाँ दंगा हो गया, वहाँ उसको पीट लिया, वहाँ मॉब लिंचिंग हो गई, वहाँ गाली दे दी, वहाँ मार लिया पीट। जब शंकराचार्य जैसे विद्वानों को आप नहीं बख्श रहे हो, शंकराचार्य जी का क्या कसूर है बताएं मुझे आप। हिंदुस्तान में 4 पीठ है, उसमें एक पीठ के वो शंकराचार्य हैं। उनका कसूर ये है कि वो भाईचारे की बात करते हैं। अडानी अंबानी के परिवार को बनारस में, उस दिन तो अंबानी के परिवार का कोई मेंबर गया था, उनका बेटा गया, उनके लिए विशेष सुरक्षा लगाई गई, उनके लिए अलग से गार्ड लगाए गए, उनके लिए निजी उनकी सिक्योरिटी लगाई गई, पानी को साफ करवाया गया। अरे भाई, शंकराचार्य जी अगर बनारस जाके अगर गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे तो कौन करेगा? उनके साथ दुर्व्यवहार करेगा, मार पिटाई की। आखिर कारण क्या है? कारण ये था कि वो भाईचारे की, मोहब्बत की, प्यार की बात करते, वो इनको नहीं जच रही है। गोविंद सिंह डोटासरा ने बिरला ऑडिटोरियम में जब प्रोग्राम था तब कहा था कि हमें ऐसा प्रदेशाध्यक्ष चाहिए जो ताकतवर भी हो और जिसके पास थोड़ी बहुत पूर्ण पावली भी हो और समय देने वाला भी हो। बिरला ऑडिटोरियम में एक बड़ा प्रोग्राम, इमरान प्रतापगढ़ी आते हैं और कुछ पूर्ण पावली खर्च भी होती है। तो ऐसे प्रोग्राम अब और मोहब्बत पैगाम वाले और प्रोग्राम होते रहेंगे राजस्थान में? बिल्कुल या फिर संभाग स्तर पे हम लोग करेंगे इस कार्यक्रम को। प्रदेश लेवल पे हमने कार्यक्रम किया जो बड़ा सक्सेसफुल रहा। पूरी मीडिया का आभार व्यक्त करता हूँ, और पूरे राजस्थान की पैगाम मोहब्बत में जो लोग पहुंचे, पूरी राजस्थान की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल किया, कामयाब किया। पूरी कांग्रेस के लीडरों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने अपने समय दिया। संगठन और सत्ता के लोग जब किसी प्रोग्राम में आते हैं, प्रोग्राम सक्सेस होता है और उसका एक मैसेज निकल के जाता है। हम लोग तो पैगाम मोहब्बत, भाईचारे वाले लोग हैं। कांग्रेस भाईचारे की बात करती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है। इसी विजन को आगे लेके जाएंगे। प्रदेश लेवल पे
हम लोग संभाग स्तर पे प्रोग्राम करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे, ब्लॉक लेवल पे करेंगे, क्योंकि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो है वो बड़ा डिपार्टमेंट है। सभी जिलाध्यक्ष हम लोगों ने बना दिए, प्रदेश की टीम भी बहुत जल्दी बनने वाली है, डिस्ट्रिक्ट कार्यकारिणी भी बनेगी, ब्लॉक कार्यकारिणी भी बनेगी। तो मुझे लगता नहीं कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कमजोर रहेगा, बहुत अच्छी भूमिका में रहेगा, बहुत ऐसी अच्छा क्या काम। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो नौबत पैगाम जैसे प्रोग्राम करवाने की नौबत आ गई? वो लोग नफरत की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। जरूरत आज मोहब्बत से जीता जा सकता है। अब आगे की क्या तैयारी है? 2028 के लिए कुछ विशेष तैयारी कर रहे हैं अल्पसंख्यक विभाग? माइनॉरिटी डिपार्टमेंट गांव-गांव जाएगा। एक हम लोगों ने एक यात्रा भी निकालने का प्लान कर रखा है कि पूरे प्रदेश में एक यात्रा निकाली जाए, सद्भावना यात्रा। उसके लिए एक प्लान चल रहा है, बहुत जल्दी उसको तैयार करें। जी, तो ये थे एमडी चोपदार, जिनसे ढेर सारी बातें हुई। आगे भी हम उनसे बातें करते रहेंगे। ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। मैं कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर से हरी। धन्यवाद।